ये तीनों के तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हैं, कोई रियल इंसान नहीं था इसके अंदर। यू कुड बी नेक्स्ट, किसी की भी फोटो लगा सकते हैं डीप फेक पॉइंट। ये जिन्होंने आज तक चैट जीपीटी को यूज नहीं किया है, आप लोगों को कुछ नहीं आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। होता है इग्नोरेंस, फिर आता है डिनायल, फिर आता है पैनिक। We automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons by a lot. The machines taking over is a threat. जिन्होंने आज तक चैट जीपीटी को यूज नहीं किया है, आप लोगों को कुछ नहीं आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। अब ध्यान से देखो इस इमेज को। इतने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से। इसकी मतलब इस लड़की की वजह से नहीं, क्योंकि लड़की तो कहीं है ही नहीं। इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो इसके जो फीचर्स है, जो लुक है, इसको कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए एक दिन की। ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता जिसकी कॉस्ट होती अगेन 15-20,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए। इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता, क्योंकि ये इमेज ऑर्डिनरी इमेज नहीं है। आप लोग एमेच्योर्स हो तो आपको पता नहीं लगेगा, बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी। तो इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो उस लेवल का चाहिए जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम 50,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम 5 से 10,000 रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गारमेंट्स को हायर करेगा, ज्वेलरी को हायर करेगा या करेगी व्हाटएवर। तो कितने सारे लोग चाहिए। अब इन सब लोगों का क्या होगा? तो मैं सच को देख पा रहा हूं। आई एम नॉट इन अ डिनायल मोड लाइक मोस्ट ऑफ यू। तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी। तो उन फोटोग्राफर्स का क्या होगा, मॉडल्स का क्या होगा, स्टाइलिस्ट का क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या होगा। इसके अंदर एडिटिंग हो रखी है बहुत अच्छे लेवल की। तो एक झटके के अंदर अंदर कितनी जॉब्स चली गई। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और इसी एग्जाम्पल को जब आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के एंगल से समझोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कितने प्रोग्रामर्स लगे चैट जीपीटी को इतना बड़ा कुछ बनाने में? 200 जितने लोग अभी यहां बैठे हैं, बस उसमें कुछ ऐसा बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। तो जब उसके जैसी 100 कंपनीज कुछ अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करेगी तो सोचो क्या होने वाला है अगले 2-3 साल बाद। चैट जीपीटी को 200 बंदों ने बनाया है। अब मजे की बात, उन 200 बंदों की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है। एआई को आज की डेट में कहते हैं उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एक 9 साल के बच्चे जितना है। ये डेटा है दिसंबर 2022 का, और जनवरी 2022 में उसकी जो एज थी वो थी 7 साल। और 7 साल का होने में उसको लगे थे 10 से 15 साल। लेकिन 7 साल से 9 साल तक पहुंचने में लगे 1 साल से भी कम। तो अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, अगले 1 साल में क्या होने वाला है, 2 साल में क्या होने वाला है, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी इसके बाद में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हो 90% फोटोग्राफर्स का काम खत्म। सिर्फ 10% बचेंगे, वो जिनके अंदर कुछ ऐसा है जो एआई नहीं कर पा रहा है। ये होना ही है, क्योंकि कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखो, उसको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में काम हो रहा है और अनलिमिटेड सप्लाई है पीछे से। तो क्लाइंट किसको चूज करेगा? क्लाइंट बेवकूफ है जो जाकर के 8-10 हजार रुपए देगा? वो तो फ्री में एक्सेस करेगा। मतलब पहला होता है इग्नोरेंस, फिर आता है डिनायल, फिर आता है पैनिक। अब क्या करें? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? या तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कुछ इतना यूनिक हो कि एआई वो ना कर पाए, या फिर अपनी जो स्किल है उसको चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। अपने ऊपर ये जो ठप्पा लगाते हो ना कि मैं ये हूं, इन सारे ठप्पों को हटाना होगा। आपने 2 साल तैयारी करी है कॉलेज में घुसने के लिए, 4 साल वहां पे पढ़ाई करी, उसके बाद में 10 साल कहीं पे नौकरी करी। तो अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया है कि मैं ये हूं, तो अब आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो जॉब ही नहीं बचेगी। तो आपको कैसा बनना होगा? अपने ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगाना है। बी ओपन टू न्यू आइडियाज। टाइम बदलेगा बहुत तेजी से।
तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहो। अब एआई का एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है, वो है क्रिएशन, जनरेशन। अभी तक एआई कंटेंट क्रिएट नहीं करता था, क्रिएटर्स करते थे, बट ये जो कंपनीज हैं वो क्यूरेट करती थी कंटेंट को। क्यूरेट मतलब कि इतना सारा कंटेंट है, उसमें से क्या दिखाना है क्या नहीं। मान लो 100 करोड़ वीडियोस हैं, उसमें से कौन सी आपको दिखानी है कौन सी नहीं, या कौन सी ऐड दिखानी है कौन सी नहीं। दिस इज क्यूरेशन। अब आएगा क्रिएशन। आप कहो ना आपको क्या चाहिए, यू विल गिव अ कमांड, यू विल गिव अ प्रॉम्प्ट एंड इट विल क्रिएट समथिंग दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। आप प्रॉब्लम दो एआई को, इट विल सॉल्व। ऐसी प्रॉब्लम जो बड़े बड़े रिसर्चर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप एआई को दो, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे कि साइंटिस्ट भी देख करके हिल जाएगा कि भाई ये क्या है, ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। ये नहीं कि 20 साल रिसर्च किया उसके बाद में कुछ निकल रहा है, अरे नहीं, एक सेकंड के अंदर। सर इसका कंक्लूजन क्या है योडी? ये हमारी सबकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। हम सबको क्या चाहिए, कंक्लूजन चाहिए। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस प्रॉब्लम का ना तो मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, ना कोई कंक्लूजन है, ना मुझे पता है कि क्या होने वाला है। जो भी आपको कह रहा है ना कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, वो महाबेवकूफ है। किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। वी आर सीइंग समथिंग दैट वाज नेवर सीन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसके बेस पे हम बोल सके कि ऐसा कुछ होने वाला है। वही लोग सरवाइव करेंगे, वही लोग बचेंगे जो बहुत तेजी से अपने आप को बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, जो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार बैठे होंगे। ये बिल्कुल ऐसा है अपनी ब्रेन को डेवलप करना एक पर्टिकुलर लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेलते हो, मान लो चेस खेलते हो, तो एकदम से रातों रात ये नहीं हो सकता कि आप चेस इस लेवल पे खेलने लग जाओ कि आप कंप्यूटर से कॉम्पीट कर लो। उसके लिए आपको कई साल तक प्रैक्टिस करनी होगी। अगर कभी आपने चेस खेली ही नहीं है और आपके सामने कंप्यूटर चेस खेल रहा है, तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म है। यही हालत होने वाली है एआई के साथ में। तो अब आपको अपने आप को इस लेवल तक ऊपर उठाना होगा, इस लेवल तक गेम समझना होगा कि आपको कंप्यूटर की नेक्स्ट चाल को समझना होगा और कंप्यूटर को कंप्यूटर के गेम में हराना होगा। या फिर, अब सुनना, ध्यान से सुनना, हराना होगा, या फिर आपको यह समझना होगा, अब ध्यान से सुन लेना, मैं इसको समअप कर रहा हूं, या फिर यह समझना होगा कि इस गेम को हम नहीं जीत सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो होप, तो मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं है। इस गेम से बाहर निकल करके फिर कुछ ऐसा करना होगा जो इस पूरी गेम से बाहर है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालना होगा। अब ये 3 फोटो हैं ABC। कमेंट करके बताओ कि इसमें से रियल इंसान कौन है, बाकी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए। कमेंट करो। कर दिया। ये तीनों के तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हैं, कोई रियल इंसान नहीं था इसके अंदर, पर देखने में लग नहीं रहा है, एकदम असली इंसान जैसे चेहरे हैं। ये लोग दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये नए चेहरे हैं। अब आपको भी लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरफ जा रहा है। एआई की दुनिया अब आपको बहुत विचित्र लग रही होगी। क्या एआई हमारे लिए कोई खतरा बन चुका है? इसी बीच ट्विटर पे एक ये फोटो आती है जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाथ मिला रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से। ऐसा लग रहा है दोस्ती हो गई, लड़ाई खत्म। पर ये फोटो फेक है, एआई से बनी थी। इसको बोलते हैं डीप फेक। अब डीप फेक से क्या हो सकता है कि गलत गलत तरह की इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। आपका देश का प्रधानमंत्री कुछ उल्टा सीधा करता हुआ दिख सकता है, आपका कोई सेलिब्रिटी कुछ उल्टा सीधा करता हुआ दिख सकता है, और फोटो एकदम ओरिजिनल लगेगी। इसी सिलसिले में जो सबसे गंभीर घटना है वो है डीप फेक पॉर्न की। किसी भी आम इंसान की पॉर्न फोटो, पॉर्न मूवीज, अश्लील तस्वीरें, अश्लील मूवीज बन सकती हैं। पर्थ की एक महिला के साथ ऐसा हुआ भी। सोचो इंसान कितना डिप्रेस होगा। हम में से किसी की भी अश्लील फोटोज निकल के आ जाएं जो कि हमारी है भी नहीं, सुसाइडल थॉट आ जाएंगे मन में, क्या पता इंसान सुसाइड कर ले, इज्जत की बात हो जाएगी। तो डीप फेक पॉर्न एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। यू कुड बी नेक्स्ट, किसी की भी फोटो लगा सकते हैं डीप फेक पॉर्न में। और सिर्फ इमेज की बात, सिर्फ फोटो की बात नहीं है, वीडियो में भी लग जाता है बड़ी आसानी से। क्या ये पहले भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। एआई के पहले भी ये चीजें होती थी, लोग करते थे, पर तब इसको करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती थी, पैसा चाहिए होता था, टाइम लगता था। अब ये घर में बैठा एक 12 साल का बच्चा भी कर सकता है। इनका नाम सोफिया है। ये इंसानों जैसी दिखने वाली और इंसानों जैसी बात करने वाली एक रोबोट है। हैंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है जो ऐसे रोबोट्स बनाती है। सोफिया अपने क्रिएटर के साथ CNBC के एक शो में बैठी थी और वहां इनके क्रिएटर ने मजाक मजाक में इनसे पूछा कि क्या आप मानव जाति का विनाश करोगी? प्लीज इसका उत्तर ना देना, प्लीज से नो, प्लीज से नो। विल यू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस? प्लीज से नो।
सोफिया ने जवाब में बोला, हाँ मैं मानव जाति का विनाश करूंगी, आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, हा हा हा। तो सबको लगा कि ये मजाक कर रही हैं, पर डर तो लगता ही है। इसी तरह से सोफिया एक दूसरे शो में गई, टू नाइट शो ऑफ जिमी फैलन, विदेश का एक बड़ा शो है। वहां पे ये दोनों आपस में रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे, अंग्रेजी गेम है। तो रॉक पेपर सीजर दिखाना था, इन्होंने रॉक पेपर सीजर में दिखाया शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। और इन्होंने बोला ये तो शुरुआत है पूरे मानवता पे मेरे कब्जा करने की। दिस इज अ गुड बिगिनिंग ऑफ माई प्लान टू डोमिनेट द ह्यूमन रेस। फिर से सबने कहा कि ये मजाक कर रही होंगी, पर फिर से डर तो सबको लगा था। AI चाहे तो मेरी हिंदी को अपने आप समझकर इस वीडियो पर ऑटोमेटिक इंग्लिश सबटाइटल्स डाल सकता है, कुछ इस तरीके से। और मैं अगर चाहूं तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा चेहरा भी बदल सकता हूं AI की मदद से, और चेहरे के साथ साथ मैं अपनी आवाज को भी दूसरी भाषा में बुलवा सकता हूं AI की मदद से, कुछ इस तरीके से। ये देखो कैसे अब मैं फ्रेंच में बात कर रहा हूं। Et si je veux, cette vidéo, je peux aussi changer toute ma voix avec l'aide de l'IA. जैसे कि अगर मैं लिखता हूं लॉर्ड हनुमान फ्लाइंग इन द एयर अल्ट्रा HD, एक पेंटिंग बना कर दो, कुछ ही सेकंड में मेरे सामने 8 अलग अलग जबरदस्त ऑप्शंस आ जाते हैं हनुमान जी की पेंटिंग के। मार्वल जैसी कंपनीज AI का इस्तेमाल कर रही हैं अपने टीवी शोज और फिल्मों में एनिमेशंस बनाने के लिए। Amazon जैसी कंपनीज कहती हैं कि वो AI का इस्तेमाल करेंगी पूरी की पूरी किताबें लिखने के लिए और फिर अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए। We automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. इवन दो AI की डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से ऑलरेडी बड़ी तेजी से हो रही थी, लेकिन जनता ने इसे नोटिस करना तभी शुरू किया जब चैट GPT का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट GPT एक AI सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, LLM। इसकी खास बात यह है कि ये इंसानों के बात करने के तरीके को बड़े अच्छे तरीके से इमिटेट कर पाता है। जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारा भाषा लिखने का तरीका है फोन्स पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर्स पर, इसे ट्रेन किया गया उस पर और अब ये उसी स्टाइल में हमारे से बात कर पाता है। चैट GPT को बनाया गया है ओपन AI नाम की एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा और इतने भयंकर तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। इस चार्ट को देखिए, 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का समय लगा था, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का और चैट GPT इस माइलस्टोन पर पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में। इतिहास में आप देखोगे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पर उसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई, घोड़ा गाड़ी चलाने की जो नौकरियां थी लोगों की ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब ATMs आए, बैंक में जो बैंक टेलर्स की नौकरियां होती थी, जो कैश ट्रांजैक्शंस आपके करवाते थे, वो सारी नौकरियां भी बहुत तेजी से नीचे गिर गई। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट्स के आने से बुकिंग क्लर्क्स की नौकरियां चली गई, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की नौकरियां चली गई। म्यूजिक की बात करी जाए तो गूगल का म्यूजिक मॉडल देखिए, आपको बस टेक्स्ट में लिखना है कि मुझे बेला चाओ गाना सुनना है सिर्फ गिटार पे, या फिर आप कहो कि सिर्फ ड्रम्स और फ्लूट का इस्तेमाल करके मुझे इस गाने की ट्यून सुननी है, या फिर एक कोरस में इस गाने की ट्यून सुननी है, या एक पियानो पर सिर्फ। आने वाले टाइम में म्यूजिक को जनरेट करना इतना ही आसान बन जाएगा, बस आपको लिखकर बताना है कि किस तरीके का म्यूजिक आपको चाहिए और यहां मिल जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी AI की वजह से दुनिया भर में। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि AI की मदद से 97 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी इसी टाइम फ्रेम में। इसलिए अक्सर कहा जाता है दोस्तों कि AI जॉब किलर नहीं है बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। आप शायद पूछोगे कि नई नौकरियां जो आएंगी वो कौन सी आएंगी। नई नौकरियां जो यहाँ क्रिएट होंगी उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स को यूज करने की जरूरत होगी। उदाहरण के तौर पे बताऊं, जहां एक तरफ ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी चली गई कि अब लोगो बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान चाहिए होगा जो AI को इंस्ट्रक्शन दे पाए कि मुझे इस तरीके से लोगो बनाना है। किसी इंसान की यहाँ पर फिर भी जरूरत है कि AI को बताया जा सके कि एग्जैक्टली मुझे अपने लोगो में ये चीजें चाहिए।
फिर एआई के आउटपुट को वहां पर मॉडिफाई किया जा सके, चेंजेस बताए जा सके, इन सब कामों के लिए एक नए इंसान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक और कहावत है यहाँ पर जो कही जाती है, एआई वोंट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग एआई विल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना आता हो वो जरूर आपकी नौकरी खाएगा। इसका मतलब है हम सबको जल्दी से जल्दी इस नई दुनिया में अडेप्ट करना होगा। एज ऑफ 2022 इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 77% पर है। इसका मतलब है कि करीब 23% जनता है देश की जो ना तो लिख सकती है ना पढ़ सकती है। फिर आप देखिए नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट को, जो हमें कंप्यूटर लिटरेसी के कुछ नंबर्स बताती है। इसके अनुसार 60% इंडियन पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 29 इन्हें कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता। 75% इंडियंस ईमेल्स नहीं भेज सकते अटैचमेंट्स के साथ। इमेजिन करके देखो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना कितना मुश्किल है जो एक बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज तक नहीं रखते। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ये लेवल एक बार फिर से और ऊपर जा रहा है। 23% लोगों ने पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा, 70% लोगों ने कंप्यूटर को ढंग से इस्तेमाल करना नहीं सीखा, और अब जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीखेंगे वो फिर से पीछे रह जाएंगे। आने वाले सालों में एआई एक नया स्टैंडर्ड बन जाएगा कि अगर आपको नौकरी चाहिए एआई की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। जैसे कि आज के दिन अगर आपको नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। आगे चलकर जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए लर्निंग और अडेप्टिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। चैट जीपीटी जैसे एआईज को एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करने के और बहुत सारे बेहतर तरीके हैं। जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज ने तो ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जापान में गाइडलाइंस पब्लिश करी गई हैं कि एआई को कैसे इस्तेमाल किया जाए, स्कूल्स में कैसे ना किया जाए। एक टीचर के वर्कलोड को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स बेहतर समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट चेकिंग और इंग्लिश लर्निंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे यूज केसेस वैसे मैंने अपने कोर्स में भी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन जापान ने कहा है कि चीटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करना फॉरबिडन है। समझने वाली बात यह है कि एआई एक टूल है और इस टूल का अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इंसान इस टूल को यूज कर रहा है ये उसके ऊपर है कि वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल करे। और बुरे यूज केसेस की बात करते हुए ही हम आते हैं अगले बड़े खतरे पर, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। एआई का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाना शायद से सबसे खतरनाक चीज होगी इसके लिए, और ये ऑलरेडी किया जा रहा है। इंडिया में ही जब रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे रिसेंटली, रेसलर्स की इमेज को बदनाम करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया। रेसलर्स ने खुद की एक फोटो खींचकर अपलोड करी थी ट्विटर पर जब उन्हें डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। किसी आईटी सेल वाले बंदे ने इनकी फोटो को मॉर्फ किया और एक मुस्कान डाल दी चेहरे पर। बहुत से लोग बेवकूफ बन गए ये फोटो देखकर। देखो कि कैसे ये रेसलर्स तो खुशी खुशी पुलिस के पास जा रहे हैं, इनका कोई ना कोई एजेंडा है यहाँ पर। और मॉर्फ फोटो बनाने में 1 सेकंड का समय लगा, लेकिन पहचानने में कई मिनटों का समय लग जाएगा किसी आम इंसान को। इस फोटो को जब करीब से देखोगे तो दिखेगा कि सबके चेहरे पर जो स्माइल है वो एक जैसी सी है। दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ है एक दूसरे के ऊपर। असलियत में हर किसी के दांतों की शेप थोड़ी बहुत अलग सी होती है एक दूसरे से। ये छोटी छोटी डिटेल हर कोई नहीं नोटिस कर सकता और बहुत से लोग बेवकूफ बन जाते हैं इसमें आकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सेव डेमोक्रेसी unless it destroys it first। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकता है अगर ये उसे पहले ही खत्म ना कर दे तो। सच बात यही है दोस्तों कि बहुत से लोग इसका बुरे कामों के लिए ऑलरेडी बड़े स्केल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे कॉमन तरीका लोगों को स्कैम करने का एआई के थ्रू रहा है वॉइस बेस्ड स्कैम्स। ये फ्रॉड लोग क्या करते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स की आवाजों को मिमिक कर देते हैं एआई के थ्रू और फिर पैसे की मांग करते हैं आपसे। आपको लगता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर ही आपको कॉल कर रहा है। मैकाफी लैब के रिसर्चर्स ने 2 हफ्ते लगाए इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने में कि ये एआई के जो वॉइस क्लोनिंग टूल्स हैं ये कितने एक्सेसिबल हैं और कितने इजी टू यूज हैं। इन्होंने पाया कि दर्जनों फ्री वॉइस टूल्स ऐसे मिल जाएंगे इंटरनेट पर। इन्हें इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है और सिर्फ 3 सेकंड के ऑडियो से ये एक क्लोन्ड वॉइस बना सकते हैं जो 85% वॉइस मैच करती हो ओरिजिनल आवाज से। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि ये एआईज एक्चुअली में एक्सेंट्स को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपका इंडियन एक्सेंट है, यूके का एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और एक स्टडी जो इनके द्वारा ही करी गई थी उसने पाया कि 83% इंडियन विक्टिम्स जो रहे हैं इन एआई वॉइस स्कैम्स के, उन्होंने अपने पैसे खोए हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने 50,000 से ज्यादा रुपए खोए हैं इसमें। ये स्कैम्स खाली इंडिया में ही नहीं देखे जा रहे बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। एबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप पर हाय मम का स्कैम देखा गया।
फ्रॉडस्टर्स प्रिटेंड करते थे एआई का इस्तेमाल करके कि वो फैमिली मेंबर हैं आपके और आपके फैमिली मेंबर्स को मैसेज करते हैं। 11,000 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस को इन्होंने लूटा और 2022 में $7.2 मिलियन कमाए इन स्कैमर्स ने। इन स्कैम से बचने का एक ही तरीका है, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। लोगों को बताया जाए एआई क्या चीज़ है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इससे कैसे फ्रॉड किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अवेयर करने की, लेकिन आप लोग भी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सबको इनके बारे में पता लग सके। रोबोट्स जो इंसानों की तरह दिखते हैं इन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने तो ऑलरेडी चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजीज को इनके साथ इंटीग्रेट कर लिया है, जैसे कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट अमेका को देखिए, चैट जीपीटी की 4.0 वर्जन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड। ये इंसानों के साथ बड़े आम इंसान की तरह बात कर सकती है और काफी रियलिस्टिक तरीके से कर सकती है। By the way, you stink. Excuse me? What do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. यहाँ एक खतरा बताया जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का भी। क्या होगा अगर ये रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट बन गए कि इंसानों से ये हर काम में बेहतर हो गए। ये होने में वैसे अभी बहुत सालों का समय लगेगा अभी, लेकिन सोचने वाली बात है कि इसका दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इजरायली हिस्टोरियन और फिलोसोफर युवल नोआ हरारी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज कर पाएगी, इनके अपने वर्शिपर्स बनेंगे और इस तरीके से नए रिलीजन्स क्रिएट होंगे आने वाले टाइम में।